बच्चों, फिजिक्स फॉर यू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज की कक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फिर उसके बाद में हम लेंज का नियम समझाएंगे और फिर आगे कक्षा जारी रखेंगे। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको ये क्लियर किया था कि किस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है किसी कुंडली के सिरों के बीच, जब चुंबक उसकी ओर गतिमान हो या कुंडली उसकी ओर गतिमान हो या दोनों गतिमान हो। या हमने एक सीधी सी बात बताई थी कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कुंडली से कोई परिपथ जुड़ा है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अब बच्चों, आपके ये माइंड में नेचुरल सी बात आ रही होगी कि क्या ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ ये किस किस बात पर निर्भर करता है और इसका मान कितना होता है। तो इसके लिए फैराडे ने दो नियम दिए। प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी कुंडली से, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, कि जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक ही उत्पन्न होता है जब तक कि कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो प्रथम नियम ये है, मैं लिख देता हूं। देखिए, प्रथम नियम, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित वैद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? द्वितीय नियम,
सेकंड लॉ क्या है? देखिए बच्चों, द्वितीय नियम ये है, मैं आपको इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर करूँ। बच्चों, आपने देखा होगा मिक्सी की मोटर छोटी होती है, उसमें फेरों की संख्या कम होती है उसकी कोयल में, और जो हमारी समरसेबल की मोटर होती है या इलेक्ट्रिक वो जल पंप की मोटर होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो निश्चित सी बात है, उसमें कोयल भी बड़ी होती है, उसमें फेरों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि जितनी ज़्यादा कोयल होगी, जितने उसमें टर्न ज़्यादा होंगे, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा, ठीक है, और उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो द्वितीय नियम में फैराडे ने यह कहा कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा रहेगी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ही कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो द्वितीय नियम में लिखिए, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, ई समानुपाती डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्लियर? या ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जहां के एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपातिक नियतांक है। एसआई पद्धति में यदि सारी भौतिक राशियां एक ही पद्धति में ली जाए, एसआई में ली जाए, तो एसआई पद्धति में k बराबर 1, तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यदि देखिए यदि सूक्ष्म अंतराल की बात करें, क्षणिक समय के लिए करने हैं, तो यदि लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू जीरो, तो E बराबर माइनस डी फाई ओवर डी टी। क्लियर? अब बच्चों, ये तो एक फेरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब यदि इसमें n फेरे हों तो n गुणा विद्युत वाहक बल हो जाएगा, 10 फेरे तो 10 गुणा हो जाएगा इसका। तो यदि कुंडली में n फेरे हों तो E बराबर माइनस n डी फाई ओवर डी टी।
E बराबर -n d∅/dt। क्लियर? इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? चलिए अब हम आपको आगे डिस्कस करते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रेरित वैद्युत वाहक बल की निर्भरता, ये किस किस पर निर्भर करता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल की निर्भरता। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की निर्भरता। देखिए बच्चों, देखिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से तो देखिए क्या होता है बच्चों? E बराबर -n d∅/dt। तो निश्चित सी बात है, स्पष्ट है क्या? देखिए नंबर 1, E समानुपाती n के। n क्या है? फेरों की संख्या। n क्या है बच्चों? फेरों की संख्या। क्लियर? दूसरी बात, E समानुपाती d∅/dt, मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये क्या है? d∅/dt, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। देखिए कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो वैद्युत वाहक बल कितना होगा? तो बेटा ध्यान रखना, वैद्युत वाहक बल जो है डिपेंड किस पर करता है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, ना कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर। तो तीसरी, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर मतलब डेल्टा फाई पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। फोर्थ, देखिए बेटा इसमें कहीं प्रतिरोध नहीं आ रहा, कुंडली का प्रतिरोध नहीं आ रहा। इसका मतलब कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस पर निर्भर नहीं करता? कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। तो नेक्स्ट, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली के
प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम आपको कराते हैं कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, वो प्रेरित वैद्युत धारा तथा प्रेरित आवेश। बिल्कुल इसी तरह से समझाएंगे, फिर आपको ये न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। Induced current and induced charge in the coil. Induced current and induced charge in the coil. क्लियर? हमने बच्चों ये माना कि ये कुंडली है और इसमें फेरों की संख्या n और इसका प्रतिरोध R और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ E। ठीक है? माना किसी n फेरों वाली कुंडली का प्रतिरोध R है। ठीक है? यदि कुंडली से बद्ध मतलब जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल तो बेटा ये हो गया फैराडे नियम से E बराबर -n d∅/dt। अब आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि सर ये माइनस क्यों लगा रहे हैं बार बार? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये लेंज का नियम मैं आपको इसके बाद में ही पढ़ाऊंगा। लेंज का नियम ये कहता है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा विरोधी प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उस कारण का ही विरोध करते हैं। तो इसलिए ये विरोधी प्रकृति के कारण नेगेटिव साइन लगाया जाता है। ठीक है? अब देखिए E बराबर -n ΔΦ/ΔT। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से आपको ने पढ़ा V बराबर IR, तो यहां क्या कहेंगे E बराबर IR। तो I बराबर क्या आ गया बच्चों? बोलो, E/R।
अब E की वैल्यू ये डाल दो, तो क्या आ गया, -n/r d∅/dt। ठीक है, चूंकि ये लिख लिया आपने, चूंकि I बराबर Q/T, सूक्ष्म आवेश उत्पन्न हो रहा है, dq कह दूं, या चलो या Q/Δt या dt कह दें, dt समय में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा d∅ चुंबकीय फ्लक्स, तो Q बराबर I dt। अब I का मान ये रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से I का मान रखने पर, I का मान रखने पर, तो Q बराबर क्या है बच्चों, देखिए रखिए, -n/r d∅/dt इंटू dt, तो dt से dt कैंसिल, तो Q बराबर -n/r d∅। एक मैं बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों, देखिए फाई बराबर होता है BA cos थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो सकता है वो इन 3 कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो, दूसरा कारण एरिया बदल रहा हो, तीसरा कारण थीटा बदल रहा हो। ठीक है, थीटा मतलब पृष्ठ के अभिलंब से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का बना कोण, वो परिवर्तन हो रहा हो, तो उन सभी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण, समय के साथ परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कोई भी कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल लगा के सिखाता हूं, तो एक न्यूमेरिकल साथ साथ कराता चलता हूं आपको, इससे ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए ये है एग्जाम्पल, देखिए किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt² है तथा t सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। हमें क्या दिया हुआ है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, ये किसके बराबर है, गिवन
फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर, फाई बराबर किसके, एक्स टी स्क्वायर। और ये कह रहा कि टी सेकंड पर विद्युत वाहक बल कितना है, 9 वोल्ट। तो ई की वैल्यू कितनी है, 9 वोल्ट। एक्स फाइंड आउट करना है, तो सूत्र से ई बराबर किसके होता है, बोलो, डी फाई ओवर डी टी। एन तो इसमें फेरे तो है ही नहीं, माइनस सिंबल इसकी प्रकृति दिखाता है, तो डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, अब देखिए ई की वैल्यू 9 रखिए, डी ओवर डी टी, फाई की वैल्यू रखिए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्स को तो डिफरेंशियल होगा नहीं, टी का होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो 9 बराबर एक्स टी स्क्वायर का बेटा हो गया 2t, टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t। तो x बराबर क्या आ गया 9 बाई 2t, ये x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9/2t। ठीक है भाई, हमें x का मान कितना दे रखा है, एक्स टी स्क्वायर। तो E का मान 9 वोल्ट, x हमें निकालना है, तो E बराबर डी फाई ओवर डी टी। तो E बराबर 9 डी ओवर डी टी ऑफ एक्स टी स्क्वायर। एक्स को जू का तू रखिए, टी स्क्वायर का हो गया 2t। तो x जब निकालेंगे तो 9/2t। ठीक है, अब बच्चों हम आगे समझते हैं लेंज का नियम, लेंज रूल। देखिए लेंज का नियम क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। मतलब पेरेंट्स कहेंगे कि बेटा आज खेलने नहीं जाना है, तो लड़का कहेगा मैं तो खेलने ज़रूर जाऊंगा, वो खेलने जाएगा, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की बात का विरोध करना है। तो वो ऐसा कर रहा होता है, तो वो समझो लेंज के नियम का पालन कर रहा होता है। क्यों, जिनके कारण उत्पन्न हुआ उन्हीं कारण का वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्लियर। तो क्या है लेंज का नियम, लेंज का नियम ये है कि किसी कुंडली से, ये आप अदरवाइज मत ले जाना, मेरा समझाने का एक तरीका था। तो लेंज का नियम ये है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। क्लियर। तो लिखिए लेंज का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज रूल। लिखिए किसी कुंडली में, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत धारा विरोधी प्रकृति की होती है, विरोधी प्रकृति की होती है। अर्थात यह है, अर्थात यह है उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। क्लियर। मैं आपको देखिए एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक चुंबक है और ये कुंडली है।
ये इसके समीप हमने ये कुंडली रख दी, ठीक है, और इसमें हमने धारा मापी लगा दिया, ठीक है। अब ये बच्चों, ये नॉर्थ पोल इसका इधर की तरफ जा रहा है, कुंडली की ओर जा रहा है, और कुंडली में क्या होगा, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब ये प्रेरित विद्युत धारा क्या करेगी, इसे तो अपने उत्पन्न होने कारण का विरोध करना है, अपने बाप का विरोध करना है। तो उत्पन्न किस कारण से हुई, क्योंकि नॉर्थ पोल कुंडली के समीप आ रहा था। तो ये क्या चाहेगी प्रेरित धारा, कि ये नॉर्थ पोल इस कुंडली के समीप ना आए, कुंडली से दूर चला जाए। अर्थात यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा इस सिरे पर, बेटा ये नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाएगा, और ये जब नॉर्थ पोल यहाँ बन जाएगा और ये भी नॉर्थ पोल आता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण इसके नॉर्थ पोल के कुंडली के समीप जाने का विरोध होगा। क्लियर। इस तरह से ये लेंज का नियम फॉलो करती है कौन, प्रेरित धारा। अब देखिए एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य है। कारण क्या है कि वो ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है कि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं कि चुंबक को हमने कुंडली की ओर चलाया, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। अब यदि प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई तो उस प्रेरित धारा से हम अन्य ऊर्जा ले सकते हैं, उसे प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, हीट कर सकती है वो, तो ऊर्जा तो उत्पन्न हो गई। अब ये ऊर्जा कहाँ से आई, तो देखिए जब हम कुंडली या चुंबक को एक दूसरे के समीप चलाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो इनको चलाने में हमें यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यह यांत्रिक कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है या उत्पन्न होती है। तो इस आप शॉर्ट में एक बात लिख लीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि कुंडली अथवा चुंबक को गतिशील करने के लिए बाह्य यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या बाह्य आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, और यह यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर बच्चों। तो इस वीडियो में हमने फैराडे के नियम सीखे, किस तरह से वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो किस किस पर निर्भर करता है, वैद्युत आवेश सीखा, वैद्युत धारा सीखी, और लेंज का नियम सीखा। और अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको इससे आगे पढ़ाना शुरू करूंगा, प्रेरित विभवांतर आपको समझाऊंगा, और बड़े अच्छे कंसेप्ट इसमें आने वाले हैं। बस मुझसे जुड़े रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। वेरी वेरी थैंक्स।